नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2024, जिसे कि हम फर्स्ट इन इंडिया भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम से पहले आपका बेस्ट रिवीजन होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट क्लास दी जाती है। यहाँ पे सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है, फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है। और सबसे बेस्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको कि मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलता है डेली करंट अफेयर का, और साथ में फ्री पीडीएफ भी मिल जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। ई बुक के लिए वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी लास्ट में आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपनी ई बुक्स के बारे में, मोबाइल ऐप के बारे में। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड, जैसे आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने के लिए, वहाँ पे क्या होता है कि आप 24/7 कभी भी पैसे निकाल सकते हो, है ना। और आपके पैसे भी जल्दी निकल जाते हैं। पहले आप बैंकों में जाते थे, पैसे निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन इसी तरीके से ना अब अनाज एटीएम भी लॉन्च हो गया। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो भी आप अनाज खरीदोगे बिल्कुल आपको सही रेट में मिलेगा और बिल्कुल भी कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं। ओडिशा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम शुरू किया। एटीएम मात्र 5 मिनट में 0.01% की न्यूनतम त्रुटि दर के साथ 50 किलोग्राम तक चावल वितरित करता है, जिससे कतारों और धोखाधड़ी में कमी आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे कि हम WHO भी बोलते हैं, ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जॉर्डन देश को WHO ने लेप्रोसी फ्री कंट्री घोषित कर दिया है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है WHO ने जॉर्डन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम है समुद्र प्रताप, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोवा में। गोवा में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि GSL द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और इसका विस्थापन 4170 टन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। BEML जो है ये भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी। डिटेल में समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसका नाम है BEML लिमिटेड, देश में ही भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने वाली है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस सरकारी कंपनी को 2 बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर दिया है। BEML को मिले इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू है 866.87 करोड़ रुपये। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल आज ही अपडेट हुआ था, तो मैंने सुबह अपडेट हुआ और मैंने अपनी वीडियो में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन सा? महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, UPS की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और अगर कोई कर्मचारी 10 साल भी काम करता है तो उसे भी पेंशन दिया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है। बस मैंने आपको ये बताना था कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, योजना है, इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है?
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। इसने दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल जो है इसे विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी धुलीखेल। धुलीखेल जो है इसे WHO ने नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एशिया का फिर पहला स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स जो भारत का महाराष्ट्र का जो पुणे का बांदा है, इसे पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है WHO के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी कि NI एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी केरल के कोल्लम में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड बना है केरल का कोल्लम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। 17 सितंबर 2024 को तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक कंटेनर विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का निवारण करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। आपको बताना चाहता हूँ भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ पे खुला है? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रुहिमी-1, ठीक है, RHUMI-1, रुहिमी-1 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए भारत देश ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रुहिमी-1 लॉन्च किया, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? दिल्ली में। ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जापान देश के साथ भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश जो है ये ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके व्हाट्सएप, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए समन और वारंट भेजने की अनुमति दी है। इस पहल का मकसद न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कामकाज को मजबूत करना और न्यायिक व्यवस्था की दक्षता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए हरियाणा के किस शहर में होगा, तो हरियाणा का जो शहर है जिसका नाम है सोनीपत, ठीक है, यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन होगा नवंबर 2024 में। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर होगा? हरियाणा के सोनीपत के OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट पर भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोट्रॉप्स को खोजा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा जो है
ये किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनु भाकर। मनु भाकर, आपको बताना चाहता हूँ, शूटिंग खेल से ये संबंधित हैं, ठीक है। और इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? इन्होंने 2 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, और इन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया था पेरिस ओलंपिक 2024 में ही। और इन्होंने दोनों मेडल जो जीते हैं दोनों ब्रॉन्ज है यानी कि कांस्य मेडल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन देश के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, चीन देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और थोरियम क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है जो मिट्टी, चट्टानों, जल, पौधों और जानवरों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है, जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने वाला पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किस देश ने शुरू किया है? भारत देश ने शुरू किया है। डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया है जो गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि यह आर्द्र भूमियाँ कार्बन को कैसे संग्रहित कर सकती है और जलवायु अनुकूल रणनीतियाँ विकसित करने में किस प्रकार मदद कर सकती है। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ये जगह भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए बताओ जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने वाला पहला टील कार्बन अध्ययन भारत ने कहाँ पर शुरू किया है, तो आप बोलोगे राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पर किया है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य, क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये शहरी क्षेत्र में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है इसने भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला पहला बायोमार्कर किट लॉन्च करा है। छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट विकसित किया है जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया जिसे ओडिशा में 620 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाना है। सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख खिलाड़ी आर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह सुविधा भुवनेश्वर के इन्फो वैली में ईएमसी पार्क में स्थित होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, भारत का पहला जो सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र है ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के मसूरी में। ये आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड के मसूरी में
नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? डिटेल में समझते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा के नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है। इसका उद्देश्य कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना वह अन्य चीज़ें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है विजिंजम पोर्ट। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केरल के अदानी समूह के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पारगमन केंद्र है, जहां एक जहाज़ से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम राज्य में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मेनलैंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। कहाँ पर? असम का जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। यह एक स्तनपायी प्राणी है जो बकरी और मृग के मिश्रित रूप में दिखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम। ये आपने ध्यान रखना है। असम राज्य ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, मतलब फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे देश में दंडिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जापान देश ने। जापान देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक इस्तेमाल किया है। ये आपको ध्यान रखना है, होलोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बेसिकली जो होलोग्राफी टेक्निक होती है वो 3D बेस्ड होती है। ठीक है, डिटेल में समझाता हूँ। जापान ने मुद्रा डिज़ाइन में अपनी नवीनतम नवाचार का अनावरण किया, जिसमें नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया गया है। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी यानी कि होलोग्राफी टेक्नोलॉजी जो है ये 3D जैसी छवियां बनाती है, मतलब 3D इमेज बनाती है जो विभिन्न कोनों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। देखो फ्रेंड, जैसे कि आप हम जो इंडिया में कोई भी जो करेंसी यूज़ करते हैं या किसी भी कंट्री में जो करेंसी यूज़ होती है वो 2D होती है। 2D में क्या है कि उसको ना ईजिली डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन 3D को ना डुप्लीकेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जिससे बैंक नोट जो है ना सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। यह पहल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। शेफाली वर्मा जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंदों में पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था और इन्होंने 194 गेंद पे 200 रन बना दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली फ्रेंड, CNG यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इससे ना पोल्यूशन नहीं होता। जैसे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट
फ्रेंडली होता है, मतलब प्रदूषण नहीं करता, सीएनजी। तो कौन सी कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, रवि स्टडी ऐप, उसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ बाई करनी है, मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ बाई करनी है, डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़, कोई भी जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़, या आपके रवि सर का वीडियो कोर्स बाई करना है, तो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य में है कोझिकोड, जिसे कि भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में दुनिया का 6G डिवाइस यानी कि 6th जनरेशन डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान देश ने पेश किया। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फिलीपींस देश को भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये निर्यात किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? इसको भी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला स्टेडियम है, ठीक है, ये हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। डिटेल में समझाता हूँ। हाइब्रिड पिच को SIS ग्रास नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है जो नीदरलैंड में स्थित है। हाइब्रिड पिचें क्या होती हैं इसे हम समझाता हूँ, जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है। बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। आई होप आपको पता लग गया कि हाइब्रिड पिचें क्या होती हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, HDFC बैंक जो है ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में PM नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हुगली नदी के नीचे स्थित है जो कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे और सतह स्तर से 33 मीटर नीचे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। डिटेल में समझते हैं। उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बैट द्वारका द्वीप को आपस में जोड़ता है। सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ की लागत से किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है स्थापित की गई है। और आपको बताना चाहता हूँ PM नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के पटना में सबसे बड़ा बापू टावर जो है इसका उद्घाटन हुआ है और ये तांबे के आवरण वाला है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है ये 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य होगा। डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नोएडा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हरित सचिवालय का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम राज्य में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे असम ग्रीन सेक्रेटरीट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और ज़मीन पर स्थापित सौर PV प्रणाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज का सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। और फ्रेंड इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर है ना, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। और इसके ना नए मुख्यमंत्री, और या बोल सकते हो कि पहले मुख्यमंत्री बने हैं। नाम क्या है पहले मुख्यमंत्री का? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उमर अब्दुल्ला जो हैं ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेलवे पुल का निरीक्षण किया है, जिसके अंतर्गत पहला ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। नेक्स्ट है, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। आपको बताना चाहता हूँ, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अल्लू अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस देश की आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। डिटेल में समझते हैं। इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको। ये आपको ध्यान रखना है। 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आपको बताना चाहता हूँ, रॉसकॉस्मोस द्वारा घोषित यह उपलब्धि कोनोनेंको के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 5वें मिशन के दौरान हासिल की गई है, जो 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स ईवी इंडेक्स किसने जारी किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, NSE इंडिया लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम जो है ये मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला GI टैग वाला अंजीर जूस निर्यात करके एक बड़ी सफलता हासिल की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पोलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एयरबस। ये आपको ध्यान रखना है। एयरबस जो है ये भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर पहले मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई है, इसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोवाना है इसका नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की पहली खेप किस देश में निर्यात की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, श्रीलंका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 14 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सी, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। डिटेल में समझते हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके हैं। अब आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट भी पिघल गया है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र में। डिटेल में समझते हैं। पहली बार ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन थल, वायु और नौसेना का कमांड स्टेशन मुंबई में होगा। इस कदम का उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण से पहले तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता हासिल करना है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में, इसको मिटा देता हूँ मैं।
ओडिशा में नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है। नियंत्रण केंद्र ओडिशा के भद्रक जिले के चांदवली में होगा। अगला क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नाइजीरिया देश। डिटेल में समझते हैं। नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित मैन 5 मैन 5 कंजूजेट वैक्सीन देने वाला पहला देश बना है जो मेनिनगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से बचाता है। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कमांड हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? पुणे में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर किस नाम से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारहा नाम से। सारहा का फुल फॉर्म देखते हैं, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, क्रिस ब्राउन। और आपको बताना चाहता हूँ, पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस ये लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, व्योम मित्र। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेंजाइस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ओडिशा के मयूरभंज में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। मेलेंजिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के सांची में। अगला क्वेश्चन, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पर प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, डिटेल में समझते हैं। रोडोडेंड्रॉन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2024 में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पालीताना, गुजरात। गुजरात का जो पालीताना शहर है ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौशी नाम का एक नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। फ्रांस की एक AI कंपनी जिसका नाम है कायुताई ने मौशी नाम का एक नया AI चैटबॉट को डेवलप किया है। यह चैटबॉट बोलचाल की भाषा को समझ सकता है। यह चैटबॉट हीलियम नाम के एक बड़े लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान जो है अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। डिटेल में समझते हैं। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डेनमार्क। डिटेल में समझते हैं। डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क 2030 से कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बना रहा है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व में। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के पहले हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उज्जैन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन जिसका नाम है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नासा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया जिसे फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक यानी कि फ्लॉट परियोजना नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की भविष्य की चंद्र गतिविधियों का समर्थन करने के लिए रोबोट परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंगापुर जो है ये 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन करवाए। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज ATM लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है उसके लिए हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है, ई बुक की वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। ठीक है, ये आपके सामने लिखा रहा है। यहाँ पे जाकर आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बुक्स बाय कर सकते हो। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप का, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का फ्री PDF दिया जाता है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है, डेली करंट अफेयर्स की, GK की, GS की, पॉलिटी की, वो भी टेस्ट सीरीज़ भी आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक, कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारे ऐप के द्वारा। बाकी अगर आपको रवि सर का कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए या कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कोई भी क्लास नोट चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।